हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो रैपिड रिवीजन बाय डीएमपीएस में आज हम पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के बारे में। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है और लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फॉर श्योर नीट में आता है। सो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन बाय डीएमपीएस, यानी कि माई सेल्फ डॉक्टर मयूर पाटीदार। राइट, चलिए सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर है रैपिड रिवीजन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, एफ ब्लॉक में दो टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। राइट, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स बेसिकली 14 एलिमेंट्स का एक एक्यूमुलेशन है, कलेक्शन है, जिसमें एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक के जो है एलिमेंट्स आते हैं। और एक्टिनाइड्स में 90 to 103, यहाँ पर सीरियम टू ल्यूटेटियम एंड यहाँ पर थोरियम से लॉरेंशियम तक के एलिमेंट्स को काउंट किया जाता है एफ ब्लॉक में। राइट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको बड़ा क्लियर होगा, किसी भी एलिमेंट को हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक का कब कहते हैं। जैसे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो किस में एंटर कर रहा होगा, एफ सब शेल में एंटर कर रहा होगा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। सबसे पहले हम इनकी लोकेशन देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए तो पीरियोडिक टेबल में हम इसकी लोकेशन देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों ग्रुप नंबर 1 एंड 2 थोड़ा सा पता ही होगा आपको, ये सब क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। राइट, 3 से लेके 12 तक को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। राइट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये नीचे जो दो ग्रुप हैं इन्हें हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हालांकि ये जो नीचे की दो रोज हैं ये पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं है, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब इन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एफ ब्लॉक की एक्चुअल लोकेशन क्या होती है, ये जो सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक हमने आपको बताया, दे आर लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स। और ये जो नीचे वाले सीरीज है 90 to 103, दे आर एक्टिनाइट्स। 14 एलिमेंट्स हैं, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। आप देख सकते हैं 58 से लेके 71 तक लेंथेनाइट्स हैं एंड 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंशियम तक के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, एक्टिनाइट्स। लेकिन इनकी जो एक्चुअल लोकेशन है पीरियोडिक टेबल में, लेंथेनाइट की लोकेशन है ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6, और एक्टिनाइड्स की जो लोकेशन है वो है ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 7। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आप देखिए पीरियड नंबर 6 में अंदर देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, 55, सीजियम, फिर बेरियम, लेंथेनम, 55, 56, 57, और उसके बाद क्या नंबर आ गया, 72 आ गया। तो बाकी के बीच के एलिमेंट कहाँ हैं, सो बाकी के जो बीच के एलिमेंट हैं 58 to 71 वो यहीं पर लोकेटेड है, इसी ब्लॉक में लोकेटेड है, यहीं पर सारे एलिमेंट लोकेटेड हैं। 15 एलिमेंट एक ही ब्लॉक में रखे गए हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 6 में लेंथेनम के साथ ही बाकी के भी एलिमेंट रखे गए हैं। 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट हैं वो सारे इसी ब्लॉक में रखे गए हैं, एक ही जगह रखे गए हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक्चुअल लोकेशन है। बट यहाँ पर जो 15 एलिमेंट रखे गए हैं आप उन्हें एक साथ शो नहीं कर सकते यहाँ पर, इसलिए उन्हें नीचे एक्सटेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन इनकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है, पीरियड नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 3। तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि लेंथेनाइड की पीरियोडिक टेबल के अंदर लोकेशन क्या है, ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 6 अलॉन्ग विथ लेंथेनम रख दिया है, इसलिए इनके नाम क्या रख दिए गए हैं, लेंथेनाइड्स। राइट, वैसे ही अगर आप पीरियड नंबर 7 को देखेंगे आप, तो पीरियड नंबर 7 में आप देखिए 87, 88, 89 और 104। तो 89 के बाद 104 कैसे आ गया, तो बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब यहीं पर रखे गए हैं। 90 to 103 तक के एलिमेंट इसी ब्लॉक में रखे गए हैं। ठीक है, एक्टिनियम के साथ रखे गए हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया है, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक ये 89 है, तो 92 लेके 103 ये सारे एलिमेंट एक ही ब्लॉक में रख दिए गए हैं, दैट इज ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 7।
और चूंकि आप यहाँ पर इतने सारे एलिमेंट को शो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें नीचे एक्सटेंडेड फॉर्म में दिया गया है। सो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स जो है वो बेसिकली उनकी लोकेशन यहाँ नहीं है, ये तो सिर्फ उन्हें एक्सटेंडेड फॉर्म में शो किया गया है। पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड की लोकेशन है ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 6, एक्टिनाइड्स की लोकेशन है पीरियड नंबर 7 एंड ग्रुप नंबर 3। लेंथेनाइड्स का नाम लेंथेनाइड इसलिए पड़ा क्योंकि ये लेंथेनम के साथ रखे गए हैं। लेंथेनम अपने आप में एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और एक्टिनाइड्स को एक्टिनाइड्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक्टिनियम के साथ रखे गए हैं, राइट। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें एक ही ब्लॉक में 15 एलिमेंट रखने की आवश्यकता क्या थी। तो उसका सिंपल सा रीजन है, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई गई, ताकि सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट हैं उन्हें साथ में रखा जा सके। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, इसलिए इन्हें एक साथ ही रख दिया गया है, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये लोकेशन बड़ी क्लियर हुई होगी। तो सबसे पहले आपको लोकेशन क्लियर हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अच्छा, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और उन्हीं के बीच में क्या रखे गए हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं ना, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, राइट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का एक और नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इनर ट्रांजिशन सीरीज। चलिए, इतना क्लियर हुआ होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की बात करते हैं। सो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की अगर हम बात करें, एक ब्रीफ अकाउंट लेते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, इनका इंट्रोडक्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। सो जनरल इंट्रोडक्शन क्या है? These are 14 elements, लेंथेनाइड 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड 14 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 58, सीरियम से लेके 71 ल्यूटेटियम तक के ये एलिमेंट होते हैं, 51 to 71, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्हें हम लोग जो है 14 एलिमेंट्स हैं, लोकेशन की बात करें, ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 6, ये इनकी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन है, ठीक। वैसे एक्टिनाइड्स भी 14 एलिमेंट्स होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर होता है 90, थोरियम से लेके 103 लॉरेंशियम तक का, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 7 में ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है। एक ही ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 6 में लेंथेनम के साथ रखे गए हैं ये एलिमेंट्स, सीरियम 58 से लेके ल्यूटेटियम 71 तक। इसमें देखने वाली बात यह है कि लेंथेनम अपने आप में एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एक ब्लॉक में टोटल 15 एलिमेंट रख दिए हैं आपने, जिसमें एक लेंथेनम है और बाकी के 14 लेंथेनॉइड्स, राइट। और लेंथेनम बेसिकली एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेंथेनम के साथ रखे गए हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया है लेंथेनाइड्स। वैसे एक्टिनाइड्स के बारे में बात करें तो एक ही ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 7 एक्टिनियम के साथ में रखे गए हैं। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है। थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक के सारे एलिमेंट 90 to 103। यहाँ भी टोटल 15 एलिमेंट रख दिए गए हैं, जिसमें एक तो आपका एक्टिनियम हो गया है और 14 जो है वो है एक्टिनाइड्स, राइट। और इसके अलावा एक्टिनियम अपने आप में एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एक्टिनियम के साथ रखे गए हैं इसलिए इनका नाम एक्टिनॉइड्स हो गया है, ठीक है। चूंकि जो लेंथेनॉइड्स हैं इनके अंदर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स इज +3। लगभग इसके सारे एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं और उसमें स्टेबल भी होते हैं। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स इज +3, ये सबको पता होना चाहिए। एक्टिनाइड्स में भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है। तो ये आप सबको पता ही होना चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि एक्टिनाइड्स इसके अलावा +3 के अलावा +4, +5, +6, +7 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेंथेनाइड्स का एक और नाम है 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज।
4f इनर ट्रांजिशन सीरीज। इनर ट्रांजिशन सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में आते हैं, ठीक है। तो और इसमें 4f ऑर्बिटल्स फिलअप होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसके अलावा एक और नाम इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है, रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है इन 14 एलिमेंट्स को। इन्हें 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है, 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसके अलावा जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव, जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं ये सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ऑल आर रेडियो एक्टिव। तो इस बारे में भी ध्यान रखिएगा। एफ ब्लॉक के को एक और नाम क्या दिया जा सकता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें लेंथेनाइड को कहेंगे 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज और एक्टिनाइड्स को कहेंगे 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं 4f में और यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं 5f में। ऑल आर मेटल्स, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स दोनों के दोनों जितने भी हैं ये सब के सब क्या हैं, मेटल्स होते हैं, ऑल आर मेटल्स। तो इनके मेटल की प्रॉपर्टीज देखी जाती है। देखिए इस तरह से याद करेंगे आप तो बड़ा आसान हो जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, ये सब बातें हम याद रखें। दे आर मेटल्स, तो ये सब एक ही बात में कवर हो जाता है। अगर दे आर मेटल्स तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाता है, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर भी हो जाता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो सारी अपने आप अप्लीकेबल हो जाती है, इसलिए आप एक ही ब्रैकेट में इन सब की प्रॉपर्टीज को बेसिकली ध्यान रख सकते हैं। दे ऑल आर मेटल्स, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +3, इसमें भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन +3, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में आपको पता चल चुका है, इनकी रेंज पता चल चुकी है, इनकी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन पता चल चुकी है, ठीक है। एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 and ns2. This is the general configuration of लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। सो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनाइड इज अ ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेडियम 58 to 71। पीरियोडिक टेबल में लोकेशन है ग्रुप नंबर 3, पीरियड नंबर 6। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। ये सब के सब मेटल्स होते हैं। चूंकि लेंथेनम के साथ एक ही ब्लॉक में रखे गए हैं इसलिए इनका नाम हो गया है लेंथेनाइड्स। एक ही ब्लॉक में क्यों रखे गए हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। वैसे ही हम बात करें एक्टिनाइड्स, तो ये भी 14 एलिमेंट है, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक। 92-103 ग्रुप नंबर 3, पीरियड नंबर 7, ये इनकी लोकेशन है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट इनकी भी +3 होती है। इन्हें 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। ये सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 ns2, ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के बारे में। अब हम इनके एलिमेंट्स के एक बार नाम देख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर कंसिडर किए गए हैं, ठीक है। तो वो देखना आपके लिए यूजफुल रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंथेनाइड्स के बारे में। लेंथेनाइड्स एलिमेंट, तो लेंथेनाइड एलिमेंट्स तो सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए, तब दिल में हो इकरार तुम्हारा यार लौट आए, ठीक है। तो ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेंथेनाइड्स हैं, ठीक है। सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए, तब दिल में हो इकरार तुम्हारा यार लौट आए। एटॉमिक नंबर से कंफर्म कर लेते हैं, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। तो इनके नाम याद रखना आपको लिए जरूरी है। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपके लिए बता सकता हूं। सिर पर नींद, सिर पर नींद प्यारा समा
यूं गुदगुदाए तब दिल में हो इकरार। तो इस शॉर्ट ट्रिक की वजह से आप इसको याद रख सकते हैं, मुझे तो इसी शॉर्ट ट्रिक से याद रहते हैं नाम। दिल में हो इकरार तुम्हारा यार लौट। अभी नाम भी इन्यूमरेट कर देता हूं इसके। लौट आए, तो दिस इज द निमोनिक। सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए तब दिल में हो इकरार तुम्हारा यार लौट आए। ठीक है, लेकिन अभी हमें फोकस करना है सिर्फ इन एलिमेंट्स पर। ठीक है, तो सीरियम, प्रेसडायोमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनम, टर्बियम, डिस्प्रोमियम, होलोमियम, इर्विनियम, थूलियम, इट्रीबियम, ल्यूटेटियम। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर दूं। सी फॉर सीरियम, प्रेसडायोमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनम, टर्बियम, डिस्प्रोमियम, होलोमियम, इर्विनियम, थूलियम, इट्रीबियम एंड ल्यूटेटियम। तो इनके नाम याद रख लीजिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम। लेंथेनाइड्स के नाम स्पेशली याद रख लीजिएगा। एक्टिनाइड्स से अगर आप नहीं भी याद रख पाएंगे इट्स ओके, लेकिन लेंथेनाइड्स के नाम आप जरूर याद रख लीजिए। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है गैडोलिनम। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नीट में पिछले 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं गैडोलिनम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो गैडोलिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेंथेनम का। लेंथेनम 57, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें आप, जेनॉन, फिर देन जेनॉन में टोटल 54 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और अगर हम मेरी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देखें तो 6s 6p 4f 5d 54 देन 56, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन f में नहीं जाकर कहाँ जाता है, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है कुछ इस तरह से, जेनॉन 54 देन 4f0 5d1 एंड 6s2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी ब्लॉक में चला जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसलिए एलिमेंट बेसिकली किसको बिलोंग करता है, ये अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने फिलअप किया है और यहाँ पर मैंने उन्हें एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया है, राइट। तो अबव प्रिंसिपल के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 6f में जाता है, फिर 6s में जाता है, फिर 4f में जाता है, फिर 5d में जाता है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 6s2 4f0 एंड 5d1। लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। फिर अगर आप देखना चाहें गैडोलिनम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, 64 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्लास बताते ही हैं। जेनॉन, उसके बाद 6s से 6p, बीच में आएंगे 4f एंड 5d, तो 54 56 और 50, देखिए 54 56 50 और ये हो जाएगा 63 और ये 64, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 4f7 तक ही रहता है और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा होता है वो कहाँ चला जाता है, डी ब्लॉक में। इसलिए नीट में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है इस कॉन्फ़िगरेशन को। सो 4f7 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, और ये हाफ फिल्ड बना रहे इसलिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये 4f8 क्यों नहीं रख दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गया, डी ऑर्बिटल में मूव कर गया। ठीक है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें आया था कि गैडोलिनम की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है। तो रीजन क्या होता है, देखो जब फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप तो 6s2 में से निकालोगे, उसके बाद जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किस में से निकालोगे, 5d में से निकालोगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए +3 स्टेट जो है इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसको अगर प्रॉपर वे में जमाना हो तो जेनॉन 54 देन 4f7 5d1 और 6s2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप तो इसी वे में होते हैं, सबसे पहले 6s में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर 4f में, फिर 5d में, राइट। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करें यूरोपियम की, तो इसमें कितना एटॉमिक नंबर है, 63। तो जेनॉन 54 6s2
और 4f7 इसमें चला जाएगा। इसमें 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमको यहीं पर मिल रहे हैं, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f7, राइट। तो ये रहा यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं यट्रीबियम का कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। यट्रीबियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 70 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जेनॉन 54, देन 6s 6p 4f 5d, इस तरह से बनाएंगे। 56 और 14 70 इलेक्ट्रॉन, ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनना है। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात है ही नहीं, है ना। खास बात तो आपको ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ चला गया? 5d में चला गया, ताकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बना रहे। नाउ हम देखेंगे ल्यूटिटियम। ल्यूटिटियम में कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, 71 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जेनॉन 54, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s से 6p 4f एंड 5d 56 14 और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा डी में। तो यहाँ पर क्या होगा? फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो इन सब में इतनी खास बात नहीं है, सबसे खास बात तो किस में है? गैडोलिनम में है, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचा देते हैं? डी ऑर्बिटल में। तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हेल्प करते हैं। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, ठीक है, कौन डायामैग्नेटिक, कौन पैरामैग्नेटिक, कौन कलर्ड, कौन कलरलेस, उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए आपको कॉन्फ़िगरेशन तो स्पेशली ये 5-6 एलिमेंट जो मैंने बताए हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया लेंथेनाइड एलिमेंट्स के नेमिंग के बारे में, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सीरियम, प्रेसडायोमियम, नियोडायमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनम, टर्बियम, डिस्प्रियम, डिस्प्रोमियम, होलोमियम, इर्विनियम, थूलियम, यट्रीबियम, ल्यूटेटियम, राइट। सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए, तब दिल में हो इकरार तुम्हारा यार लौट आए। और कुछ खास एलिमेंट के हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखे, लेंथेनम, ठीक है, देन यूरोपियम, देन गैडोलिनम, यट्रीबियम एंड ल्यूटेटियम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट गैडोलिनम का है, ठीक है। तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन खास खास एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक्टिनाइड का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, एलिमेंट्स के नाम एक बार देख लेते हैं एक्टिनाइड्स के लिए। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक एक्टिनाइड्स के लिए, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, मडोना लारा, कैफे में ऐश फरमाते मडोना लारा। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते मडोना लारा। देख, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि वैसे नाम अगर आप नहीं भी याद रखें तो कोई इशू नहीं है। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, आम, ये न्यूज़पेपर की हेडिंग्स हैं। आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते मडोना लारा। कुछ ये शॉर्ट ट्रिक है। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, एक पुराना न्यूज़पेपर आपको रीडिंग के लिए दिया गया है जिसकी हेडलाइंस है आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते मडोना लारा। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर हम बोले तो 90, 91, 92 यूरेनियम, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, राइट। कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं इनके नाम हम लोग क्या कहना चाहेंगे? इनके नाम हम कहना चाहेंगे थोरियम, प्लैक्टोनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। एक बार फिर से देखिए आप, थोरियम, प्लैक्टोनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम,
मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। ठीक है, सो इतना कुछ खास नहीं है, आप इनके नाम याद रखिए। ठीक है, बस थोड़ी सी आप अगर थोड़ी बहुत भी देख के लेके चले जाते हैं तो ये वेल मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट के नाम याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताया सब कुछ एलिमेंट्स के बारे में। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एलिमेंट्स को, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। ठीक है, सो वही सारे नाम हैं। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर ये नाम रखे गए हैं। सो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स के बारे में। हम लोगों ने बेसिक बातें कर ली हैं, इनके कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स को लेंथेनाइड कहा जाता है, कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स कहा जाता है, इनकी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम देख चुके हैं। ये सारा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप पढ़ के जाइएगा, स्पेशली गैडोलिनम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम बात करेंगे लेंथेनाइड में, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो बड़े सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो इन लेंथेनाइड्स as atomic number increases from cerium to lutetium, atomic size decreases. This phenomena is called as lengthenoid contraction. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आता होगा, कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ श्रिंक हो रहा है। तो लेंथेनॉइड में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम 58 से लेके 71 तक, वैसे वैसे एटॉमिक साइज और आयनिक साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आसान भाषा मैंने आपको बता दिया व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? लेंथेनाइड्स में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक साइज और आयनिक साइज कम हो जाता है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम इसके रीजन की बात करें, अच्छा मतलब हम इसे अगर ऑर्डर बनाने की बात करें तो सीरियम का एटॉमिक साइज जो होता है वो ज्यादा होगा। ठीक है, सीने पर प्रेस डायमियम, और इस तरह से जो ये साइज ऑर्डर है ये इस तरह से चलता जाएगा और ल्यूटेटियम तक जाएगा। इधर जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वैसे ही आयनिक साइज भी कम हो जाता है ना। इवन लेंथेनम का साइज भी इससे ज्यादा होता है। अगर आप लेंथेनम भी काउंट करना चाहें तो लेंथेनम भी काउंट कर सकते हैं, है ना। ला से लू आप कह सकते हैं, लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक। तो लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दोनों ही क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। लेंथेनम से ल्यूटेटियम, ला से लू, ला लू, ठीक है। लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक एटॉमिक साइज कम हो रहा है, लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक आयनिक साइज कम हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि लेंथेनम भी उसी ब्लॉक में रहता है इसलिए उन्हीं के साथ रखा जाता है, इसलिए उसको भी साइज ऑर्डर में कंसिडर कर लिया जाता है, राइट। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रीजन फॉर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज रीजन फॉर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेंथेनम में, लेंथेनाइड्स में, लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक, वैसे वैसे एटॉमिक साइज और आयनिक साइज कम हो जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन फॉर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? दो बड़े स्पेसिफिक पॉइंट है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल बड़ा स्पेसिफिक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको नीट में कंफ्यूज किया जा सकता है, एग्जाम में 5f वाला ऑप्शन ऊपर दिया जा सकता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, पर नहीं, लेंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए आपको यही कंसिडर करना है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए पॉइंट।
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के पीछे क्या रीजन होता है? पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। दूसरा रीजन, कभी कभी ऑप्शंस में ये भी आ सकता है, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यह भी कारण होता है कि व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉनों के लिए बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसलिए साइज कम हो जाता है। तो दो रीजन है, रीजन फॉर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम समझा देता हूं मैं अब आपको। सो ये ब्रीफिंग हो गई आपकी, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रीजन क्या होते हैं। अब मैं इसको समझा देता हूं आपको कि कैसे हो पा रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पर वैसे हाईलाइट में लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसेस, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, इसके बाद में कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें 58, सो ज़ेनॉन 54 6s2 और 4f2, राइट। अगर हम यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें 63, तो ज़ेनॉन 54 6s2 4f7। फिर हम बात करें सीरियम भी हो गया, यूरेनियम, यट्रीबियम की हम बात करते हैं, यट्रीबियम के बारे में बात करते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर 70 की बात करते हैं। सो ज़ेनॉन 54 6s2 एंड 4f14 की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो कौन से हैं? 6s इलेक्ट्रॉन है ना। और जो नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कहाँ एंटर करते जा रहे हैं? 4f सबशेल में, जो कि अंदर वाला ऑर्बिटल है, राइट। ओके, तो सबसे पहले दो बातें आपको समझना होगा। किसी भी एटम का साइज डिटरमाइन करने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर वन तो ये होता है कि उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना है उसके लिए। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण साइज क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। दूसरी बात, अंदर वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज, और इसी फिनॉमिना को हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर ऑर्बिटल को रिपेल करके न्यूक्लियस से दूर ले जाते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंच पाता है, जिसके कारण साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये रीजन होते हैं। तो दो रीजन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, ये उसे कितनी ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। सो अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज कम हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, और इसलिए साइज बढ़ता है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े और रिपेल होने के बाद दूर चले जाते हैं, इसलिए साइज बढ़ता है। तो साइज कम करने का रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। साइज बढ़ेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण, जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। अगर मैं यहाँ पर आपको न्यूक्लियस बना के बताऊं, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट, दिस इज फोर्थ ऑर्बिट जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, दिस इज फिफ्थ ऑर्बिट एंड दिस इज सिक्स्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए सभी जगह इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो 6s में ही है। ठीक है, 6s में दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, राइट। 6s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है, राइट। सिक्स एस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। और जो नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सब कहाँ आ रहे हैं? 4f ऑर्बिटल में आते जा रहे हैं। नए इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करते जा रहे हैं? 4f ऑर्बिटल में एंटर करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और वक्त के साथ साथ क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे हम जा रहे हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो बढ़ेगा,
यानी कि हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो न्यूक्लियस की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन्स के कारण न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये न्यूक्लियस उनको अपने पास बुलाना चाहता है। अब होना क्या चाहिए था, नॉर्मली ये होना चाहिए था कि इन इलेक्ट्रॉनों ने, एफ इलेक्ट्रॉनों ने, 4f के इलेक्ट्रॉन जो है, इन लोगों ने ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना चाहिए था। लेकिन एसपीडीएफ में अगर हम बात करें तो डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो कम होता है, और इसलिए ये 4f के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को उतना रिपेल कर नहीं पाते हैं। तो ये रिपेल कर नहीं पाए और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इन्होंने रिपेल करने में फेल हो गए, लेकिन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और इसलिए क्या होता है, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन और पास में आ जाते हैं और साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियस तो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, न्यूक्लियस तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बुलाने के लिए सारी कोशिशें कर रहा है। अब होना ये चाहिए था कि इन एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों ने इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना था, पर ये रिपेल कर नहीं पाए। इसी को क्या कहते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस से स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं, और दैट्स व्हाई न्यूक्लियस ने अपने पास बुला लिया और वैसे ही साइज कम हो गया। So what is lengthenide contraction? In lanthanoids, as we move from सीरियम टू ल्यूटेटियम 58 से 71 तक जैसे जैसे जाएंगे, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज कम हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज lengthenoid contraction। रीजन क्या होंगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दोनों रीजन आप पता रखिएगा। ओके, तो डियर नाउ हम बात करेंगे अब हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो बेसिकली तीन चीजें होती हैं यहाँ पर। नंबर 1, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स, सो इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए। बेसिकली लेंथेनाइड्स में क्या होता है कि सीरियम से ल्यूटेटियम तक आयनिक रेडियस कम तो होती है, एटॉमिक साइज कम तो होता है, लेकिन फिर भी उतना डिफरेंसेस नहीं होते हैं इनमें। तो ऑलमोस्ट इनके साइज में थोड़ा थोड़ा ग्रेडेशन होता जाता है, लेकिन फिर भी इनके साइज में बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक डिफरेंस नहीं आता है, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है, और इसीलिए इन्हें क्या किया गया, हम लोगों ने एक ही प्लेस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स। सेकंड है डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ of hydroxides from lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide। लैंथेनम से ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड तक बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इसका कारण भी होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो मैं बड़ा सिंपली इसको एक क्लास में एक निमोनिक बताता हूं कि समोसे के आलू सब में बढ़ गए और लास्ट से लू सब घट गए। क्या क्या घट गए, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, आयनिक साइज डिक्रीज हो जाता है, और हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी भी कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे हम बात करें सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक की बात करें तो इसमें आयनिक साइज क्या हो जाता है, कम होता जाता है। जब आयनिक साइज कम होगा यानी कि कैटायन का साइज कम होगा, कैटायन का साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो पोलराइजेशन बढ़ता चला जाएगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ता चला जाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और इसलिए MOH बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, और MOH बॉन्ड की स्ट्रेंथ चली जाती है तो OH आसानी से निकल नहीं पाता है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दिस इज द रीजन कि सीरियम से लेके जब हम ल्यूटेटियम तक जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
ठीक है। सो दो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बताया, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स, क्योंकि इसमें दो सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक साइज तो कम होता है, लेकिन ये साइज उतना ज्यादा ड्रेस्टिकली डिफरेंस नहीं आता है, उतना ज्यादा ग्रेडेशन नहीं होता है, इनकी रेडियस ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं शो करती हैं, और इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। साइज सिमिलर है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सिमिलर होगी। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ जो है सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक जाएंगे या लेंथेनम तक से ल्यूटेटियम तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी बेसिसिटी। उसका रीजन क्या है, आयनिक साइज कम होता जाता है सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, कैटायन का साइज कम होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ने के कारण बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण OH जल्दी फ्री नहीं हो पाएगा। हम लोग जानते हैं जो भी कंपाउंड जितनी जल्दी OH डोनेट कर देता है उतना अच्छा बेस माना जाता है। अब चूंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है तो OH को डोनेट करना उतना आसान नहीं होता जाएगा, इसलिए बेसिसिटी कम हो जाएगी, राइट। और थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होता है, सिमिलर साइज ऑफ elements in 4D and 5D series of D block, या इसको आप ये बोल सकते हैं सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि सिमिलर साइज ऑफ एलिमेंट्स इन 4D एंड 5D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम यहाँ बता दूं इसके कारण क्या होता है, आपने सुना ही होगा जिरकोनियम और हफनियम का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज सब क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। जिरकोनियम और हफनियम के साइज सिमिलर होने का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से, जिसको मैं कहता हूँ 4D एंड 5D सीरीज। इस पॉइंट को हम और डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी ब्लॉक में जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उसके कारण जिरकोनियम हफनियम की रेडियस सेम हो जाती है। ये एक फेमिलियर एग्जांपल है, सिर्फ जिरकोनियम हफनियम नहीं, सारे एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को या 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज को, उन सब के साइज क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। एक बार देखते हैं हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पर होता है स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम एंड एक्टिनम, राइट। दिस बिलोंग्स टू 6th पीरियड, दिस बिलोंग्स टू 7th पीरियड, 5th पीरियड एंड 4th पीरियड। अब जो 4th पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं 3D सीरीज, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आते हैं। ये से हम कहते हैं 3D सीरीज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करते हैं, 3D में एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद यट्रियम से लेके कैडमियम तक 48 तक, इसे हम कहते हैं 4D सीरीज, क्योंकि इसमें D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। दिस इज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसे हम कहेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। और लेंथेनम से लेके मर्क्यूरी तक 80, इसे हम कहते हैं 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी आप इसे कह सकते हो। और इसे फिर हम लोग कहेंगे 112 एलिमेंट, यहाँ एटॉमिक नंबर होता है, इसे हम कहते हैं 6D सीरीज। और ये डी ब्लॉक की 4th ट्रांजिशन सीरीज होती है। तो अब जब हम ग्रुप नंबर 4 की बात करें तो यहाँ होता है टाइटेनियम, जिरकोनियम और हफनियम। क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइड आने के कारण अब जो भी एलिमेंट यहाँ पर होंगे ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 में बात करें, वेनेडियम पे नवाब थे, नायोबियम, टेंटेलम, करोड़ मोल वाला, मनतकरे, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रहेनियम, फेरुस, रुथेनियम, ऑस्मियम, और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे यहाँ पर, राइट। 6th ग्रुप, देन 7th ग्रुप, देन 8th ग्रुप, राइट। ये 12th ग्रुप। तो जब हम बात करेंगे, हमने कहा था सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं ना, उनके साइज सेम हो जाते हैं, यानी कि जिरकोनियम और हफनियम का साइज सेम हो जाएगा, नायोबियम और टेंटेलम का साइज सेम हो जाएगा, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज सेम हो जाएगा, टेक्नीशियम, रोडियम का साइज, रुथेनियम, ऑस्मियम का साइज सेम हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए इसको, जब हम स्कैंडियम की बात करें
जब हम स्कैंडियम की बात करें एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका 39 है, इसका 57 है और 89 है। तो आप देखिए फोर्थ पीरियड से जब हम फिफ्थ पीरियड में जाएंगे तो आपको पता है हमेशा एक ऑर्बिट बढ़ती है, वन ऑर्बिट का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो साइज बढ़ना चाहिए क्योंकि एक ऑर्बिट जो है वो इंक्रीज हो रही है। यहां से फिफ्थ पीरियड से सिक्स पीरियड में भी एक ऑर्बिट एक्स्ट्रा बढ़ जाती है और सिक्स से सेवंथ में भी एक ऑर्बिट एक्स्ट्रा बढ़ जाती है ना। जो पीरियड नंबर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होती हैं। तो हर पीरियड बढ़ने के साथ साथ एक एक ऑर्बिट बढ़ती जाती है, इसलिए साइज बढ़ना तो नेचुरल ही है। अच्छा, पर यहाँ पर प्रोटॉन में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 18 प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो अगर हम देखते हैं तो फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड में जाने पर, ठीक है, या फिर हम कहें 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाने पर एक ऑर्बिट का इंक्रीमेंट होता है और 18 प्रोटॉन बढ़ता है। फिर हम बात करें 39 से 57 पे जाने पे अगेन 18 प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हुआ और एक ऑर्बिट इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं फोर्थ ग्रुप की बात करें तो टाइटेनियम 22, जिरकोनियम इज 40 और हफनियम इज 72। तो इसको अगर आप देखें तो जिरकोनियम है 40 पर, उसके बाद जो है हफनियम है वो 72 पर है। जिरकोनियम बिलोंग कर रहा है फिफ्थ पीरियड को और ये बिलोंग कर रहा है सिक्स पीरियड को। इसके ऊपर का टाइटेनियम है वो बिलोंग कर रहा है 22 को, फोर्थ पीरियड। तो इसमें 4 ऑर्बिट्स हैं, इसमें 5 ऑर्बिट्स हैं और इसमें 6 ऑर्बिट्स हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, एक ऑर्बिट तो बढ़ रही है लेकिन 18 से प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। कितने से बढ़ रहे हैं, 18 प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन जब हम यहां देखते हैं फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड में, यानी कि हम जब देखते हैं 5D सीरीज और 6D सीरीज में, तो एक ऑर्बिट बढ़ती है लेकिन प्रोटॉन कितने से बढ़ जाते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं, 32 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता था, जब एक ऑर्बिट बढ़ती थी और 18 प्रोटॉन इंक्रीमेंट होते थे तो ऑर्बिट बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा होता था, इसलिए साइज बढ़ जाता था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, ऑर्बिट तो एक से ही बढ़ी है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अब क्या हो गए हैं, 32 से बढ़ते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। और इसने जो ऑर्बिट के इंक्रीमेंट के कारण जो साइज बढ़ना था उसके इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और इसलिए जिरकोनियम हफनियम का साइज ऑलमोस्ट क्या हो गया, सिमिलर हो गया। नायोबियम टेंटेलम, मोलिब्डेनम टंगस्टन, टेक्नीशियम रोहिनियम, इन सब में देखो कितने का डिफरेंस होता है, 32 का डिफरेंस होता है। जब हम स्कैंडियम से इट्रियम तक जाते हैं या टाइटेनियम से जिरकोनियम तक जाते हैं तो एक ऑर्बिट बढ़ती है और 18 प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, है ना। तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होता है कि ऑर्बिट बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए साइज बढ़ जाता है। लेकिन हम जिरकोनियम से हफनियम जाएंगे, नायोबियम से टेंटेलम जाएंगे, मोलिब्डेनम से टंगस्टन जाएंगे तो प्रोटॉन का नंबर 32 से बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट इतना बढ़ जाएगा कि वो ऑर्बिट बढ़ने के इफेक्ट को ऑलमोस्ट कैंसिल कर देगा। और इसलिए जिरकोनियम और हफनियम का साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जिरकोनियम हफनियम का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूं क्योंकि इस पे नीट में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अदरवाइज तो आप मोलिब्डेनम टंगस्टन भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप नायोबियम टेंटेलम भी ले सकते हैं, पर जिरकोनियम और हफनियम तो बहुत कॉमन है और प्रीवियस ईयर में लगभग 2 से 3 बार ये क्वेश्चन बन चुका है। न सिर्फ एटॉमिक रेडियस बट आयनिक रेडियस भी इनकी क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। ट्विन एलिमेंट्स भी कह देते हैं बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन कराता हूं। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन माय डियर? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक साइज और आयनिक साइज कम हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक एटॉमिक साइज कम हो गया, आयनिक साइज कम हो गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बस याद तो आपको इतना ही पॉइंट रखना है, 2 पॉइंट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। दीज आर 2 मेजर कॉजेस फॉर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद बात करें तो ये मैंने आपको समझाया, ये तो सिर्फ समझने की वाली बात थी कि 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट लगा नहीं पा रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण न्यूक्लियस ने लास्ट ऑर्बिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या क्या होता है, लेंथेनाइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर हो जाती है क्योंकि साइज में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में सब कुछ कम ही तो हो रहा है। लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक एटॉमिक साइज कम हो रहा है, लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक आयनिक साइज कम हो रहा है और लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। रीजन मैंने बता दिया था। इसके अलावा जो है
3D 4D और 5D सीरीज जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट की 4D और 5D सीरीज है ना, 3D से स्टार्ट होता है, तो 4D और 5D सीरीज या सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, और उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, राइट। तो ये हमारे बेसिक्स थे इस चैप्टर के। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे लेंथेनॉइड रेक्टिनॉइड की, है ना। उनमें कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है, आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं पॉइंट से आते हैं, ठीक है। इनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो इसके प्रॉपर्टीज पे भी आ सकते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बट यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको नीट के लिए तैयार करके जाना चाहिए, राइट। और जहां जहां क्वेश्चन आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैं हाईलाइट कर दूंगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टी लेंथेनॉइड्स की, ऑल लेंथेनॉइड्स आर मेटल्स, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, ऑल लेंथेनॉइड्स आर मेटल्स, राइट। अब इतने पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर सॉफ्ट, मेटल है तो मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, तो मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज हैं, तो इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। हाईली डेंस मेटल्स, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, हाईली डेंस मेटल्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, चूंकि मेटल्स हैं तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होंगे, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी इसी कारण से है, ठीक है। तो इनमें कुछ सिर्फ एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ऑल लेंथेनॉइड्स आर मेटल्स, जिनके मेटल्स है तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, और इसकी जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो लगभग अल्कलाइन अर्थ मेटल के आसपास की होती है, स्पेशली कैल्शियम से कंपेरेबल है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई डेंसिटी, कोल्ड एंड हॉट वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, इस पॉइंट को याद रखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन नॉट वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम, लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक एसआरपी की वैल्यूज क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है, इसे आपको याद रखना है। सिर्फ एक ही चीज तो बढ़ रही है, बाकी सब कम होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक बढ़ता जाता है। ऑल लेंथेनाइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर मेटल्स, और अगर ये मेटल हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, और इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ये सामने वाले के लिए बिहेव करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और चूंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो इनका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, और इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और एसआरपी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है फ्रॉम लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक, राइट। रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम। देखो एसआरपी बढ़ता है, और एसआरपी बढ़ता है मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ती है, कहां से, लेंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक, ठीक है। सो आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं भाई, साइज जो है लेंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक क्या होगा, साइज जो है वो कम हो जाएगा। अब साइज कम होने के कारण न्यूक्लियस के पास में आ जाएंगे ऑर्बिटल्स, और न्यूक्लियस के पास में ऑर्बिटल आ जाएंगे तो वहां से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करूं लेंथेनम की बात करूं तो इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से दूर होगी, लेकिन ल्यूटेटियम की बात करूं तो उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के पास में होगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो ये उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, ठीक है। सो आप तो ऐसे याद रख लीजिए कि लेंथेनम से लेके अगर हम ल्यूटेटियम की बात करें तो एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक साइज कम हो रहा है, आयनिक साइज भी कम हो रहा है, हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी, हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी भी कम हो रही है, रिड्यूसिंग नेचर भी कम होता जा रहा है, रिड्यूसिंग पावर भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बता दिया मैंने रीजन, बिकॉज आपको, क्योंकि जैसे जैसे आप ल्यूटेटियम के पास जाएंगे जो लास्ट ऑर्बिट होगी वो न्यूक्लियस के पास में आ जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन कम हो रहा है इसका मतलब रिड्यूसिंग जो नेचर है वो भी कम होगा। सिर्फ एक ही चीज बढ़ रही है, ला टू लू जाके एसआरपी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, बाकी सब कम हो रहे हैं, राइट। तो
तो आई होप सो अब आपको बड़ा क्लियर हो चुका होगा ये। सो जनरल फीचर्स हैं, ये सब के सब मेटल्स हैं, डेंस मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट अच्छे खासे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी को आप अल्कलाइन अर्थ मेटल से कंपेयर कर सकते हो, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक हम जब जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी क्योंकि सभी चीजें कम हो रही हैं, बस सिर्फ एसआरपी जो है वो बढ़ रहा है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है लेंथेनाइड्स के बारे में, आपको यहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। द मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल लेंथेनाइड्स इज +3। इसके सारे एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को तो आप भूलिएगा ही मत। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 and +4 are also exhibited by some of the elements। कुछ एलिमेंट जो है, वैसे तो सबसे स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3, लेकिन कुछ एलिमेंट हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हालांकि इसमें रटने वाली बात नहीं है, अगर वो +2 और +4 शो कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। जैसे कि अगर आप देखिए सीरियम +4 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन 4f0 हो रहा है, अगर वो +4 में जाता है तो। अगर टर्बियम जो है वो 4f7 +4 शो करता है तो वो 4f7 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। यूरोपियम +2 अचीव कर रहा है, इसका मतलब उसके पास भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इट्रीबियम +2 अचीव कर रहा है, इसके मतलब उसके पास भी 4f14 है। ठीक है, तो आप कुछ एलिमेंट्स याद रख सकते हैं इसमें, लाइक सीरियम, टर्बियम, यूरोपियम, इट्रीबियम। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को आप याद रख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। वैसे मोस्ट स्टेबल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, लेकिन सीरियम जो है, सीरियम टर्बियम +4 शो करते हैं, यूरोपियम और इट्रीबियम +2 शो करते हैं। और अगर आपको अगर ऐसा कुछ याद एग्जाम में नहीं आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाके भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब समारियम, यूरोपियम +2 आयंस आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन सॉल्यूशंस। देखिए, अब जो समारियम है, यूरोपियम है, इट्रीबियम है, और ये सब किस में है, +2 स्टेट में है। अगर ये +2 स्टेट में है तो ये कहाँ जाना चाहते हैं, जहां सब जाना चाहते हैं, कौन से स्टेट में, +3 में। अगर ये +2 से +3 में जाएंगे तो ये अपना खुद का क्या कराना चाहेंगे, ऑक्सीडेशन, इसलिए ये बिहेव करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि ये भी कहाँ जाना चाहते हैं, +3 में ही जाना चाहते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए लेंथेनॉइड में सभी एलिमेंट +3 में जाना चाहते हैं, इंस्पाइट की वो +2 और +4 शो करते हैं, स्टेबल होते हैं वहां पर फिर भी वो कहाँ जाना चाहते हैं, +3 में जाना चाहते हैं। तो जो +2 वाले हैं वो अपना ऑक्सीडेशन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, तो +2 से +3 में ऑक्सीडेशन होगा उनका, और इसलिए वो बिहेव करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और जो +4 में स्टेट में है वो भी कहाँ जाना चाहेंगे, वो भी जाना चाहेंगे +3 में, पर इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करना पड़ेगा। चूंकि उनका रिडक्शन होगा इसलिए वो बिहेव करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भैया सबको कहाँ जाना है, +3 में। कुछ लोग हैं जो +2 और +4 भी शो करते हैं। अब जो +2 में है उसे अगर +4 में जाना है, कौन कौन है +2 में, इट्रीबियम है और यूरोपियम है, यस, इनको जाना है +3 में, तो इनको ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा अपना, और इसलिए बिहेव करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। सीरियम है, सीरियम और टर्बियम जो है वो +4 में है, तो ये बिहेव करेंगे कि भाई हमें भी +3 में जाना है, तो इन्हें अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा, इसलिए बिहेव करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। कंपाउंड्स ऑफ लेंथेनाइड्स आर मेनली आयनिक इन नेचर। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं मेनली आयनिक इन नेचर होते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सभी एलिमेंट क्या शो करेंगे, +3 में, कुछ +2 और +4 भी शो करते हैं बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जो +2 में है वो भी +3 में आना चाहेगा। इसके लिए वो ऑक्सीडेशन करेगा खुद का, यानी कि दूसरों के लिए बिहेव करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ लोग +4 में भी हैं, वो भी +3 में आना चाहते हैं, तो अपना क्या कराएंगे, रिडक्शन, इसलिए बिहेव करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। कलर्ड आयन, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि लेंथेनॉइड्स में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कलर्ड इन सॉलिड स्टेट, और कलर इज बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल विच अलाउ ff ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ff ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल के कारण ये कलर्ड होते हैं। ठीक है,
हालांकि ये याद रखिएगा 4f0, 4f7, 4f14 ये आयंस क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। यहाँ पर एक आपके लिए स्ट्राइकिंग पॉइंट है कि 4f7 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर फिर भी ये कलरलेस है, बिकॉज यहाँ पर कोई एफ ट्रांजिशन हो नहीं पाता है, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। तो याद रखिएगा 4f0 और 4f14 तो वैसे भी याद रख पाएंगे आप, क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 4f7 भी आपको एक्स्ट्रा में याद रखना पड़ेगा। ओके, इसके लिए लालू गुड्डू याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक ऑफ लेंथेनम +3, गैडोलिनम +3 एंड ल्यूटेटियम +3 दे आर कलरलेस। लालू गुड्डू इस तरह से आप याद रख सकते हैं, लालू गुड्डू, लेंथेनम, ल्यूटेटियम एंड गैडोलिनम ये +3 स्टेट में क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो 2-3 बातें ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द लेंथेनाइड आयंस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, बिकॉज इनके पास पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एफ ट्रांजिशन शो करते हैं, और इसलिए क्या होता है, कलर शो करते हैं। राइट, सब एफ ट्रांजिशन और ये सब डिटेल में आपसे क्लास में डिस्कस किया गया होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करें +3 आयंस जो होते हैं, अगर वो 4f0 है, 4f7 है, 4f14 है, तो वो क्या करेंगे, एफ ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे और वो कलरलेस होंगे। तो अगर आप इतनी बात अपने दिमाग में रखेंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन कलर्ड होगा और कौन कलरलेस होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आप कुछ नाम भी याद रख सकते हैं, लालू गुड्डू, लेंथेनम +3, गैडोलिनम +3 एंड ल्यूटेटियम +3 दे आर कलरलेस। राइट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो इतना तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। मोस्ट जनरली लेंथेनाइड आयंस आर पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला भी तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक तो होगा। ठीक है, लेकिन लालू गुड्डू को नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे, बिकॉज गैडोलिनम का जो +7 है, गैडोलिनम का +3 है, उसमें तो 4f7 कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमें। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो डायामैग्नेटिक तो कौन होंगे, सिर्फ लालू, और लालू गुड्डू कौन है, वो कलरलेस है। राइट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। द लेंथेनाइड डू नॉट हैव मच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखिएगा, इनकी ज्यादा टेंडेंसी नहीं होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, बिकॉज ऑफ लो चार्ज डेंसिटी, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। चूंकि ये लोग सब 6 पीरियड में आते हैं, 6 ऑर्बिट्स हैं इसके अंदर, तो नॉर्मली तो साइज बड़ा ही है ना, नॉर्मली साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है, वो भी हमने देखा था। और चूंकि इनका साइज बड़ा है तो इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम होती है। ठीक है, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज। अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाना इनके लिए आसान नहीं होता है। However, the tendency to form complex and their stability increases with increase in atomic number. वही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वही आपको कहा था। तो कॉम्प्लेक्स की जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो एक और हमारा इंक्रीजिंग वाले पार्ट में एक और चीज इंक्लूड हो गई। राइट, अब यहाँ पर हमको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है, उनके बारे में बात कर सकते हैं। जब किसी लेंथेनॉइड की रिएक्शन, जब लेंथेनॉइड जो है वो रिएक्शन करता है एसिड्स के साथ, यहाँ लिखा हुआ है एसिड्स, जब वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जब वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, चूंकि लेंथेनम के ऊपर +3 चार्ज होता है, हेलोजन के ऊपर -1, तो ये इस टाइप का ट्राई हैलाइड बनाते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है इनकी, तो वाटर के साथ लेंथेनम क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड, और वहां पे भी हाइड्रोजन बेस लिबरेट होगी। जब कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे ये लोग, कार्बाइड्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे, कार्बाइड्स। जब इन्हें नाइट्रोजन के साथ हीट किया जाएगा तो ये नाइट्राइड बनाएंगे। जब इन्हें सल्फर के साथ हीट किया जाएगा तो सल्फाइड बनाएंगे। ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाएगा तो ऑक्साइड बनाएंगे। तो इतना कुछ खास है नहीं, इतना ध्यान रख लीजिएगा कि जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। बाकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो आप बना ही लेंगे, ये +3 स्टेट में जनरली कंपाउंड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएंगे, सल्फर के साथ सल्फाइड बनाएंगे, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएंगे, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कार्बन के साथ कार्बाइड बनाएंगे, हेलोजन के साथ हैलाइड बनाएंगे। नॉट सो इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए यूज की बात करें तो यूज में सबसे इंपॉर्टेंट इसका आता है, एक्चुअली लेंथेनाइड्स के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। मैंने कहा था कि वैसे तो डिक्रीज होते हैं पर उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जितना कि बाकी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट में होता है।
दूसरे जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जो डिफरेंस होता है उतना डिफरेंस लेंथेनॉइड के साइज में नहीं होता है। और जब साइज में डिफरेंस कम होता है तो फिर क्या बनाई जा सकती है, एलॉयज। अलॉयज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज नोन एज अलॉय, राइट। तो इसमें सबसे एक खास जो मेटल है, एक अलॉय है, मिश्र मेटल। नाम मेटल है लेकिन मिजनोमर है, बेसिकली ये अलॉय है, मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र मेटल। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिश्र मेटल में कौन कौन लेंथेनॉइड कितने होते हैं, 94 to 95%। इसके अलावा आयरन होता है और इसके अलावा सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होते हैं। तो मेनली लेंथेनॉइड है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कैल्शियम, सल्फर ऐड करते जाइए आप। अच्छा, इसमें लेंथेनॉइड्स में भी कौन से एलिमेंट ज्यादा है, सीरियम 40%, लेंथेनम एंड नियोडाइमियम, यानी कि शुरू के जो एलिमेंट हैं, सिर पर नींद, प्यारा समा, यू गुदगुदाए, है ना। तो लेंथेनम, सीरियम और नियोडाइमियम, ये जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वैसे भी कौन है, नियोडाइमियम 44% है, ठीक है। तो सीरियम, नियोडाइमियम और लेंथेनम। अच्छा, इसका यूज क्या है मिक्स्ड मेटल का, तो मिक्स्ड मेटल क्या है, बेसिकली मिक्सचर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की एक अलॉय है जिसमें 90 to 95% लेंथेनाइट्स होते हैं कंट्रीब्यूशन में, 5% जो है वो होता है आयरन, और ट्रेसेस होते हैं कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम के, कार्बन के, राइट। अच्छा, कौन से लेंथेनाइड मेनली होते हैं, सीरियम, नियोडाइमियम और सबसे इंपॉर्टेंट नियोडाइमियम। नियोडाइमियम सबसे ज्यादा होता है। इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है इग्निशन डिवाइसेस बनाने में, लाइक ट्रेसर बुलेट्स, शेल्स ऑफ द बुलेट्स, फ्लिंट्स फॉर लाइटर्स, लाइटर्स के जो फ्लिंट्स होते हैं उसमें यूज होता है। तो ये दे आर मेनली यूज ऑफ मिक्स्ड मेटल्स, ठीक है। बुलेट के शेल बनाने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो इससे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, तो अब हम बात करें एक्टिनॉइड्स की। तो एक्टिनॉइड्स में भी इतना कुछ खास है नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। सो ऑल आर रेडियो एक्टिव, ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका था। ऑल आर मेटल्स, ये भी डिस्कस किया था। मेल्टिंग पॉइंट्स आर मॉडरेटली हाई, मेल्टिंग पॉइंट्स मॉडरेटली हाई, ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल से कम होते हैं। जनरली कलर्ड, एफएफ ट्रांजिशन के कारण पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। कौन सा आयन कलरलेस होता है, इस पर उतना कुछ क्वेश्चन खास बनना नहीं है, वो सिर्फ आप याद रखिएगा, लालू गुड्डू में ही याद रखिएगा, राइट। हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, यस, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की कंपैरिजन किया जाए तो एक्टिनॉइड्स की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पास चार्ज ज़्यादा होता है और इनके साइज जो है वो कम होता है ना। इनकी भी आयनेशन एनर्जी लो होती है। दे रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड टार्निश फ्रॉम ऑक्साइड कोटिंग, इतना कुछ खास नहीं है। एक्टिनॉइड्स भी चूंकि लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मेटल्स हैं, तो इन ये भी कैसे बिहेव कर सकते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद का क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन। तो मेनली दो चार बातें याद रखिएगा। दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर मेटल्स, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं बिकॉज ऑफ एफएफ ट्रांजिशन, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। इन एलिमेंट्स के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेंथेनॉइड की कंपैरिजन में इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि इनके पास चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, और इसलिए बिहेव करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतने ही पॉइंट आप याद रखिए इसमें, है ना। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी एक्टिनॉइड्स की। द एक्टिनॉइड एक्सिबिट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +3, है ना, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों की ऑक्सीजन स्टेट जो मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, there is a greater range of oxidation state in actinides, which is in part attributed to the fact that the 5F, 6D and 7S levels are of comparative energies। देखो, आप लेंथेनम की बात करो तो लेंथेनम के अंदर जो है मोस्ट स्टेबल तो +3 है, लेकिन वहां पर +2 और +4 भी शो की जाती है। लेकिन एक्टिनॉइड्स में क्या है, यहाँ भी मोस्ट कॉमन तो +3 है, लेकिन +3 के अलावा यहाँ पे +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखी जाती है, राइट। तो यहाँ पर रेंज ज्यादा है, एक्टिनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रेंज ज्यादा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नीट में आ चुका है कि एक्टिनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रेंज कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या होता है, इसमें जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5F, 6D और 7S ऑर्बिटल्स हैं, उनके एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, यूरेनियम के बारे में हम डिस्कस करें, 92, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, रेडॉन 86, 7S, 7P, 5F, 6D,
ठीक है 86, 88, 88, 88 एंड 14, ये कितना होगा 86, 86, 88, 88 एंड 4, 92। देखिए तो ये रहा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम यूरेनियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो रेडॉन 5F4 6D0 और 7s। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप 7s में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि 7s में से निकालेंगे तो +2 मिलेगा। लेकिन 7s, 6d और 5f वैसे तो ये अंदर वाले ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एनर्जीज में। तो जितनी एनर्जी आपको 7s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती है, ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी 6d में से इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालने में लगती है, और ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी 5f में से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन 7s में से भी निकाले जा सकते हैं, 6d में भी अगर कुछ इलेक्ट्रॉन हो तो वो भी रिमूव किए जा सकते हैं, 5f के भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक्टिनाइड्स का साइज जो है लेंथेनाइड से तो बड़ा ही होता है, बिकॉज दे बिलोंग टू 7th पीरियड। 7th पीरियड मतलब 7 ऑर्बिट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वैसे तो कम होगा। ठीक है, सो 7s जो है 6d और 5f की एनर्जी जो है वो कंपेरेबल है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेस एनर्जी डिफरेंस के कारण ये लोग ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इसलिए एक्टिनॉइड्स में लेंथेनाइड्स की अपेक्षा ज़्यादा नंबर ऑफ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है। हालांकि यहाँ भी सबसे कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, +3। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंथेनाइड के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड्स में रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, बिकॉज 7s, 6d और 5f तीनों में से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी में उतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जितनी एनर्जी ऑलमोस्ट 7s में से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगती है, उतनी ही 6d में लगती है, उतनी ही 5f में भी लगती है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर एक और स्लाइड आई है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जस्ट लाइक लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स में भी जैसे जैसे हम बढ़ते हैं थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक जैसे जैसे हम जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसी ही बातें यहाँ पर भी है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज, आयनिक साइज कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बिल्कुल वैसे ही है, बस सिर्फ रीजन में एक चीज याद रखिएगा, इसका जो रीजन है वो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। बस यहाँ पर आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन एक्टिनॉइड्स में वो हो जाता है 5f ऑर्बिटल। राइट, हालांकि इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहेगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत बेसिक है, ब्रीफ है, याद रख लीजिएगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक साइज, आयनिक साइज कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जाने पर एटॉमिक साइज, आयनिक साइज कम हो जाता है। रीजन बिहाइंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। राइट, चलिए अब इनमें डिफरेंसेस आते हैं, तो डिफरेंसेस आप देख लीजिए एक बार। डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक बार वो देखते हैं। लेंथ, प्रोमिथियम को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। मतलब लेंथेनाइड में सिर्फ प्रोमिथियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव है। ये सभी रेडियो एक्टिव है। ये +3 ऑक्सीजन स्टेट के अलावा +2 और +4 ही शो करता है, लेकिन ये +3 के बाद में +2, 4, +4, +5, +6, +7 भी शो करता है। रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट की ज्यादा है बिकॉज ऑफ 5f, 6d और 7s की जो एनर्जी है उनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, तीनों से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, ये ऑक्सो आयन बनाते हैं कुछ इस तरह से। ऑक्सीजन के साथ जो आयन बने हैं वो कहलाते हैं ऑक्सो आयंस। ठीक है, oxides and hydroxides are less basic, oxides and hydroxides are more basic. Lanthanide have less tendency to form complex, actinides have more tendency to form complex. ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो लेंथेनाइड में हमेशा सब चीजें कम कम है, एक्टिनाइड में सब चीजें ज्यादा ज्यादा है, कुछ ऐसे याद रख लीजिए आप।
ठीक है, कैसे याद रख ले जाएंगे आप? लेंथेनाइट में देखिए एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, यहाँ सबके सब एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। यहाँ पर +3 ऑक्सीजन स्टेट के अलावा +2 और +4 शो कर रहे हैं। यहाँ पर रेंज ज्यादा है। यहाँ पर ऑक्सो आयन नहीं बना रहा है, ये ऑक्सो आयन बना रहा है, ज्यादा ही है, प्लस है। इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कम बेसिक हैं, इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो ये जल्दी सेपरेट हो जाएगा, राइट। लेंथेनाइट हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, राइट। क्योंकि लेंथेनाइट से एक्टिनाइट में साइज उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, राइट। तो ये था लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैंने लेंथेनाइट में तो आपको कुछ चीजें बताई थी, लेंथेनाइट में आप तो याद ही रख सकते थे। जैसे जैसे हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसमें हमने बात की थी लेंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक, या सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक की बात करें तो क्या कम हो जाता है, बेसिक बातें ध्यान रखिएगा। एटॉमिक साइज कम हो जाता है, आयनिक साइज कम हो जाता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ, हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिड्यूसिंग नेचर कम हो जाता है। सिर्फ दो चीजें जो है वो बढ़ती है, सीरियम टू ल्यूटेटियम, एक तो एसआरपी बढ़ता जाता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। बस ये दो चीजें बढ़ रही है, बाकी सब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा लेंथेनम, ल्यूटेटियम और गैडोलिनम, ये तीनों के तीनों क्या हैं, कलरलेस हैं। हालांकि ये डायामैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है, पर ये तीनों के तीनों कलरलेस हैं बिकॉज ऑफ नो एफ ट्रांजिशन, क्योंकि इनमें कोई एफ ट्रांजिशन नहीं मिलता है। और उसका रीजन ये है कि यहाँ पर 4f0 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ 4f14 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ 4f7 कॉन्फ़िगरेशन है, लालू गुड्डू। सो लालू गुड्डू जो है वो तीनों जो है कलरलेस हैं, ठीक है। लेकिन लेंथेनम और ल्यूटेटियम डायामैग्नेटिक है, गैडोलिनम प्यारा है, गुड्डू प्यारा है, गैडोलिनम प्यारा है, पैरामैग्नेटिक है, राइट। और कॉन्फ़िगरेशन आप इनके बता आसानी से याद रख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ हमने देखी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट करा दिए हैं। इतने ही पॉइंट आपको एग्जाम में याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इन्हीं पॉइंट को आप अच्छे करने के बाद अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक यू। रैपिड रिविजन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बाय DMPS।